नालंदा के बिहार शरीफ मुख्यालय स्थित अस्पताल चौक पर सड़क किनारे युवा लेखक अरुण कुमार और उनकी पत्नी दीपिका राठी रोजाना 14 घंटे खड़े होकर अपने हाथों में पोस्टर लेकर किताब को बेचते नजर आ रहे हैं। उस पोस्टर में लिखा हुआ है, मैं नया लेखक हूं और बिहार शरीफ से सपोर्ट चाहिए। बिहार शरीफ के अस्पताल चौक स्थित टाउन हॉल के पास से गुजरने वाले युवक और युवती एक बार रुककर उनकी किताब देख भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। खास बात यह है कि सिर्फ एक टेबल है जिस पर कुछ किताबें रखी हुई है। बैठने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। पटना के रहने वाले अरुण कुमार स्नातक पास हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए घर बार छोड़कर 8 साल पहले मुंबई का रुख, लेकिन काफी साल तक संघर्ष करने के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री में मौका नहीं मिला। ऐसे में अरुण के पास बिहार वापस आने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल था कि अब आगे क्या। जब अरुण से जिंदगी सवाल पूछ रही थी कि जिंदगी में आगे क्या करना, तो उस वक्त उनका साथ उनकी हमसफर ने दिया। पत्नी ने कहा, तुम कुछ लिखते क्यों नहीं हो? काफी सोचने के बाद अरुण ने कलम थामी और किताब लिखने बैठ गया। अरुण ने अपने जीवन में घटित घटनाओं के साथ साथ अन्य कई मुद्दों पर किताब लिखी। अरुण की किताब का नाम है वीरा की शपथ। पुस्तक की शुरुआत में ही एक दोहा लिखा है जो मंत्रमुग्ध कर रहा है। इस दौरान लेखक अरुण कुमार ने बताया कि यह उपन्यास 5 फरवरी को दिल्ली में लॉन्च की थी। इसके बाद वह पटना आए और कई पब्लिशरों से किताब छापने के साथ साथ उसको प्रमोट करने की भी गुजारिश की, परंतु कोई राजी नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की लिखी हुई किताब को दिल्ली, रांची और बिहार के कई शहरों में सड़क पर खड़े होकर बेचने का निर्णय लिया। लेखक अरुण कुमार ने बताया कि अब तक करीबन 1400 किताबों की बिक्री हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा जब हमने उनसे पूछा कि दिन भर आप हाथ में पोस्टर लेकर और खड़े होकर किताब बेचते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती? उन्होंने कहा कि असफलता से बड़ा कोई दर्द नहीं होता है। इसके अलावा अमेजॉन पर भी उनकी यह किताब उपलब्ध है, वहां से भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रेम और असफलता जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। उन्होंने बताया कि साल 2011 में वह घर छोड़कर अभिनेता बनने के लिए मुंबई गए थे और फेल होने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें शायर लेखक बनने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद आज वह कामयाब हुए और अपनी किताब लिखी है। उन्होंने कहा कि कभी जीवन में मैंने लेखक बनने के बारे में सोचा नहीं था। मैं मैथ और साइंस का स्टूडेंट था, परंतु पत्नी के प्रेरित करने के बाद मैंने कुछ लिखना शुरू किया। आज मेरी किताब लोगों को, युवाओं को पसंद आ रही है। यह कोई पहला या अंतिम संस्करण नहीं है, हर साल इसके संस्करण में बढ़ोतरी होगी। इस किताब की विशेषता यह है कि इसमें जो कहानी उन्होंने लिखी है वह नियति, प्रेरणा, संघर्ष और प्रेम के आसपास घूमती है। इस किताब में शायरी, गजल, दोहे, रोमांस सबका मिश्रण है। इस वजह से युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि पुरुष की कामयाबी के पीछे महिला का हाथ होता है। लेखक अरुण कुमार भी इसमें अपनी पत्नी का बहुत योगदान मानते हैं। उनकी पत्नी ने इस किताब को लिखने के लिए प्रेरित किया। आज वे धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं और उम्मीद है कि भविष्य में बहुत कामयाब होंगे। ये सर कहानी शुरू होती है साल 2011 से, जब मैंने पटना छोड़ा था और मुंबई का रुख किया था। एक अभिनेता बनने की चाह मुझे मुंबई लेकर गई थी, बट वहाँ लगभग 7 साल के स्ट्रगल के बाद मैं वो नहीं बन पाया जो बनने की चाह मेरी थी। तो ऑलमोस्ट मैं सुसाइड करने जा रहा था कि लाइक मैं बड़ा करने निकला था और कुछ हुआ नहीं। बट सजेशन से मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली मूव किया 2018 में। वहाँ पर जब मैंने तैयारी शुरू की तो जिस कला को मुझे पर्दा पर उतारने का मौका नहीं मिला था, शायद वो कला मेरी स्याही से उतरने लगी। जब कला स्याही से उतरने लगी तो फिर मैंने वो तैयारी बंद की और लगा कि चलो कुछ बड़ा होने वाला है, इसी समंदर में छलांग लगाती हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। सफ़र ने मेरे लिए क्या छुपा कर रखा है, उन पर्दों को मैंने खोलना शुरू किया। और सोचा नहीं था कि नॉवेल लिखूँगा, लेकिन सब समय का और सरस्वती की देन है। आज मैं नॉवेल लिख चुका हूँ और इसका दूसरा भाग भी पूरी तरह से पूरी हो चुका है। और हम लोग की प्रॉब्लम यह है कि लोगों तक पहुँचाएँ कैसे, उसके लिए आज भी हम लोग फाइट लड़ रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी हम लोग साथ में खड़े होकर रेगुलर हम लोग 12-14 घंटे खड़े रहते हैं अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए। बाकी आप लोग का साथ है, वही हमारी ताकत है सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस बुक को ये करने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लिखने वक्त एक राइटर वाली फीलिंग थी, अब जब खड़ा हूँ तो एक फाइटर वाली फीलिंग है। जो कैरेक्टर मैंने अपनी नॉवल में क्रिएट किए थे, उनके लिए जर्नी क्रिएट की थी, कहीं न कहीं उस जर्नी से मुझे खुद बहुत सीखने का मौका मिला था।
जो चरित्र मैंने उसमें निर्माण किया है वो चरित्र मेरे अंदर ऑटोमेटिक डेवलप हो गया। तो जब किताब के लिए खड़ा होना था तो शायद मैं साल भर पहले सोच नहीं सकता था कि मैं इतनी देर खड़ा रह सकता हूँ, मुझ में इतनी कैपेसिटी है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, आज मैं इतनी देर खड़ा रह सकता हूँ। जो योद्धा मेरी किताब में है वो मेरे अंदर से निकले हैं, वो योद्धा मुझ में भी है। का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बैटल में हमारे साथ देने के लिए, हमारी जंग में हमारा साथ दिया, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाई। जिस काम को हम यहाँ खड़े होके कुछ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप बहुत से करोड़ों लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। हम यहाँ सुबह से शाम तक 1000-2000 लोगों से मिलते हैं, लेकिन आप लाखों करोड़ों लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात जंग की, तो ये जंग जारी रहेगी। हमने अपनी किताब लॉन्च की थी करीब 10-11 महीने पहले, तो हमने सोचा नहीं था कि यहाँ से बिहार से इतना सपोर्ट मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा। लेकिन ये है कि अभी तक हम अपनी किताब की 14,000 प्रतियाँ सेल कर चुके हैं अपने टेबल से खड़े होके। तो आपको पता चल रहा है बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। और इसका क्रेडिट आप लोग को ही जाता है। यस, ऑब्वियसली इन सब का क्रेडिट आप लोगों को जाता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी शहर में जाते हैं तो वहाँ के लोग बोलते हैं हाँ हमने वहाँ पे देखा था, आपकी रिपोर्टिंग देखी थी, कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिल रहा है बिहार से। मतलब बिहार की जो छवि बाहर पेश की गई है ना, उससे एकदम उलट है यहाँ की छवि। क्या है कि यहाँ पे ना डायरेक्शन की थोड़ी सी कमी है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना वो उनमें बहुत जज्बा है, कुछ भी कर गुजरने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग ना सड़क से किनारे हो जाइए, यहाँ के लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, बस ये कि उन्हें थोड़ी सी डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत होती है। ये मैंने यहाँ आज ज़मीन पर आकर जाना है।